चलिए आगे बढ़ते हैं। IMF ने FY26 के लिए घरेलू GDP ग्रोथ 6.6% रहने का अनुमान जताया है। साथ ही IMF का मानना है कि बाहरी चुनौतियों के बावजूद घरेलू इकोनॉमी मजबूत और महंगाई काबू में रहने की उम्मीद है। पूरी जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा जुड़ गए हैं। जी अंकुर, बताइए IMF ने क्या अनुमान दिया है इंडिया को लेकर? ये IMF की भारत पे स्ट्रॉन्ग कमेंट्री आई है और यहाँ पे अगर हम ग्रोथ के आंकड़ों की बात करें तो वहां पर 6.6% की जीडीपी ग्रोथ बताई गई है FY26 के लिए। वहीं FY27 में जो आंकड़ा है वो 6.2% का है। यहाँ पे एक चीज हम साफ कर दें कि IMF मान के चल रहा है कि यूएस के 50% का टैरिफ का इम्पैक्ट होगा और उसके बावजूद भी इस तरीके की ग्रोथ देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि डिस्पाइट एक्सटर्नल हेडविंड्स, यानी कि बाहर जो भी चल रहा है, जिस तरीके की विषम परिस्थितियां हैं, उसके बावजूद भी भारत में रोबस्ट ग्रोथ बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर आंकड़े भी उसको साफ करते हैं, क्योंकि Q1 में हमने देखा था 7.8% की जीडीपी ग्रोथ। जो Q2 के एस्टिमेट्स आ रहे हैं और जिसका फाइनल आंकड़ा, जो प्रोविजनल आंकड़ा है, वो इस हफ्ते रिलीज हो जाएगा। वहां पर भी जो एस्टिमेट्स हैं वो Q2 के काफी इंकरेजिंग है, 7% के आसपास है। तो यहाँ पे अगर IMF भी इस तरीके का स्टेटमेंट देती है तो मॉनेटरी पॉलिसी से पहले अहम हो जाता है, खासकर तब जब इन्फ्लेशन के आंकड़े ऑलरेडी हमारे फेवर में हैं। जो लास्ट मंथ के आंकड़े थे वो 0.25% थे, जबकि जो प्रोजेक्शन है पूरे साल का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, जो कि 2.6% था, जो आंकड़े हैं उससे भी बेहतर आ रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग रहेगा कि मॉनेटरी पॉलिसी इन सारे आंकड़ों को कैसे ध्यान में रखती है। शुक्रिया अंकुर इस पूरे अपडेट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में FDI बढ़ाने के लिए नीति आयोग की इंडस्ट्री के साथ बैठकें जारी है। पूरी खबर दे रही है हमारी सहयोगी सुमिता करीर। जी हाँ, एक्सक्लूसिव सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि नीति आयोग हैज बीन होल्डिंग मीटिंग्स विद इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स। ये मीटिंग्स जो हैं FDI को इंडिया में बूस्ट करने के लिए, और ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स जो इन मीटिंग्स को अटेंड किए हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जैसा हमें हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, वो है टेंसेंट से कंसल्टिंग एंड लीगल फर्म्स के रिप्रेजेंटेटिव्स, एक्सिस कैपिटल के, BYD के, इन के रिप्रेजेंटेटिव्स ने ये मीटिंग्स अटेंड की हैं। ये जो मीटिंग्स हुई हैं वो इसलिए हुई हैं ताकि FDI के अराउंड जो रिकमेंडेशंस है उनको इवैल्यूएट किया जाए, इन्वेस्टर सेंटिमेंट को गेज किया जाए। इनफैक्ट सोर्सेज ने हमें यह भी बताया है कि नीति आयोग को लुक एट आइडेंटिफाइंग 50 कंपनीज आउट ऑफ द फॉर्च्यून 500 कंपनीज, ताकि उनको इनकरेज किया जा सके टू इंक्रीज FDI इन इंडिया। और इनफैक्ट इन मीटिंग्स में, कुछ एक मीटिंग्स में, इश्यूज रिलेटेड टू प्रेस नोट 3 जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था 2020 में, दोज इश्यूज आर लाइकली टू हैव बीन डिस्कस्ड एज वेल। और गवर्नमेंट ने फीडबैक लिया है कि कंपनीज को किस तरीके के चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं in Chinese companies, especially when it comes to press note 3. So हमें ये भी बता रहे हैं सोर्सेज